हम फुकरे हैं निकम्मे पर फिर भी दिल वाले हैं। तो उसकी इद्दत जब खत्म होगी तो मैं बात करूं। अरे अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? एक शादी नहीं भुगताई जा रही मुझसे, दूसरी के पीछे लग गई हैं आप। माफ कीजिएगा अब्बा जान, मैंने आपकी ऐसी कोई बात नहीं मानी है। फरवा जैसे स्कूल जाती थी वैसे ही जाएगी। मैं कोशिश करूंगी कि सुल्तान या किसी और पे इसका कोई बोझ ना आए। तो वीजा लग जाएगा ना? अबे कैसे नहीं लगेगा भाई, पैसा आ गए वीजे भी आ जाएंगे। क्या कहकर मिलवाऊं आपको अपनी अम्मी से? आप उनसे कहें कि ये वो अरमान है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। अरे अरे अरे, हाय अल्लाह, ये क्या किया? हाय मेरा फोन तोड़ दिया। ये क्या किया आपने? ये क्या किया? इतनी बदतमीजी मेरे साथ की थी, कुछ तो सजा बनती थी ना। पैसे कहाँ गए? या अल्लाह, पैसे कहाँ गए? अरे भाई ये रोना धोना बंद करो। ये बताओ, जिस वक्त तुमने पैसे रखे थे तुम्हारे साथ उस वक्त कौन था? भाई हमें तो पता भी नहीं था कि इनके पास कोई कमेटी है। अब्बा जान, उस वक्त तो सिर्फ फरवा थी मेरे साथ, और कोई नहीं था। बस मुझे पता चल गया किसने पैसे लिए। परवा बेटा पैसे ला कर दो। लेकिन अब्बा जान। तुम चुप करो रानी। परवा आप ही के कमेटी के पैसे ला कर दो। लेकिन अब्बा जान, मैं क्यों आप ही की कमेटी के पैसे लूंगी? भाई जिसके सामने पैसे रखे गए हैं उसी ने उठाए होंगे ना। अब्बा जान, आप फरवा पे इल्जाम लगा रहे हैं? सुल्तान, आप कुछ नहीं बोलेंगे? अब्बा जान वैसे बहुत गलत बात है। इसको क्या पड़ी अपनी बहन के पैसे चुराने की? अगर फरवा को कोई जरूरत थी पैसे चुराने की, तो इस घर में और भी किसी को इनकी कमेटी के पैसे चुराने की कोई जरूरत नहीं है। तबस्सुम, तुम बीच में मत बोलो। बात अभी तुम्हारे बारे में नहीं हो रही है। मेरे बारे में बात नहीं हो रही, लेकिन मुझसे बात जरूर हो रही है। अगर फरवा चोर नहीं है, भाभी ने कहा, तो इस घर में और चोर कौन है? हम लोग चोर हुए ना। तबस्सुम बिल्कुल ठीक कह रही है। बीवी की हिमायत में घर वालों को चोर बनाने के लिए खड़ा हो गया है। और कमाल बात यह है कि इसमें फरवा कहीं पर है ही नहीं। अब्बा जान, आप एक सेकंड इस बात को यहीं रोक दें। मुझे जाकर ना इस घर के बाकी चोरों को भी बुला के लाने दें, ताकि एहसान को और अरमान को भी पता चले कि भाई और भाभी हम पे क्या क्या इल्जाम लगा रहे हैं। अगर तबस्सुम ने पूछा कि दुल्हारे भाई को पैसे कहां से दिए, तो क्या कहूंगा? सच तो बता नहीं सकता। खैर, घर जाके देखता हूं। तबस्सुम की कौन? बड़ी लंबी उम्र है इसकी। अभी जिक्र किया और अभी फोन आ गया। हाँ, मैं आ रहा हूं। कभी इंसान को अकेले भी रहने दिया करो। एहसान, तुम जहां कहीं भी हो, अभी फौरन घर आओ। क्या वो तबस्सुम, सब ठीक तो है ना? तुम घर आओगे पता चल जाएगा, बस जल्दी आओ। हाँ, मैं अभी आ रहा हूं।
लगता है तबस्सुम को पता चल गया। अब्बाजान वैसे आप ठीक नहीं कर रहे। अरे भाई क्या हो गया, इतनी अर्जेंट बुलाया है? मैं अच्छा खासा क्रिकेट खेल रहा था यार, पिच पे आउट भी नहीं हो रहा था, क्या हुआ है? अबे बेशरम, अभी घर में भी टिक जाया कर। देख भाई यहाँ चोर पुलिस का खेल खेल रहा है और तू वहां क्रिकेट खेल रहा है। क्या हुआ? अब्बाजान बात सिर्फ इतनी सी है कि हम किसी पे कोई इल्जाम नहीं लगा रहे हैं, हमें सिर्फ हमारे पैसे चाहिए। और 50,000 की रकम कोई मामूली रकम नहीं होती। अरे अगर मामूली नहीं थी तो अलमारी में क्यों रखे थे? एक सेकेंड। रकम अलमारी में रखी हुई थी, ये तुम्हें कैसे पता चला? बोलो बताओ। अब मुझे कैसे पता? वो ऐसे पता कि मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन भाभी अपने सारे पैसे अलमारी में रखती है ना, मतलब सारा सामान ही, तो इसीलिए बोल दिया मैंने। भाई मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, तुम्हें बुरा लगे या भला लगे, पैसे फरवा नहीं लिए हैं। मेरी फरवा चाहे जो भी हो, चोर नहीं हो सकती। तो क्या मेरे बेटे चोर हैं? मलका बाजी को तो कॉल कर लूं, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं है। इस बुढ़िया की इतनी हिम्मत, मेरा फोन तोड़ दिया। मुश्किल जमाने में कितनी सारी वीडियोस थी मेरे फोन के अंदर। लगता है तूफान आया करने। का मूड बड़ा खराब लग रहा है। क्या हो गया, खैरियत तो है? आ गए तुम? बुला लिया बड़ी बी ने तुम्हें फोन करके। है सारा इल्जाम मुझ पे लगाया होगा, अपना तो नहीं बताया होगा कि मेरा इतना कीमती फोन तोड़ दिया उसने। क्या अम्मी ने फोन तोड़ दिया? अम्मी ने फोन तोड़ दिया? सब पता है तुम्हें, एक एक बात बताई होगी उन्होंने तुम्हें। मैं बता रही हूँ तुम्हें बादशाह, सुन लो कान खोल के। इस घर में अब तो या वो बुढ़िया रहेगी या मैं रहूंगी। तुम या तो मुझे कहीं और रख लो या फिर उनको कोई नया घर दिला दो। एक म्यान में दो तलवारें रह ही नहीं सकती। देखो मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है, तुम्हें फैसला करना ही पड़ेगा। तुम्हारी माँ को हर वक्त मुझसे कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। जब से शादी हुई नए नए मसले खड़े कर रही है वो। पहले उसको मेरे सोने से प्रॉब्लम था है, फिर उसको मेरे पार्लर से प्रॉब्लम था। भला बताओ, मेरा हुनर जाया जा रहा है। अगर मैं 4 पैसे कमा लूंगी तो क्या जाएगा उसका। अब वो ये चाहती है कि मैं सारे काम काज दुनिया के छोड़ के सिर्फ इस घर की मुलाजमा बन के रह जाऊं, किचन में खपी रहूं बस। जबकि तुम मासी अफोर्ड कर सकते हो, फिर भी नहीं। अब मेरा फैसला कर दो भाई। एक अकलौती बहू के साथ ये हाल किया हुआ तुम्हारी माँ ने। अरे मुझे कुछ बोलने भी दोगी या अपनी कहती जाओगी? बोलो। पहले तो मेरी माँ ने मुझे फोन करके नहीं बुलाया है, समझ गई? दूसरी बात यह है कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारी और अम्मी का कुछ झगड़ा हुआ है। तीसरी बात यह है कि ये फोन टूट गया, इसका मुझे नहीं पता है। लेकिन अब मुझे पता लग गया है तो मुझे ही फोन लेके देना पड़ेगा ना तुम्हें। नया फोन खरीद के देना पड़ेगा तुम्हें, वो भी मैं दिला दूंगा तुम्हें। असल बात जो करने आया था वो ये बात है कि तुम्हारे अब्बा जान के घर में चोरी हो गई है। क्या? हाँ, मुझे तुम्हारे भाई ने फोन करके बताया है कि चोरी हो गई उनके घर में। अब्बा जान के घर में चोरी करने वाली ऐसी कोई चीज ही नहीं है। पता नहीं किस चोर की कमबख्ती आई थी कि तुम्हारे अब्बा जान के घर में घुस गया। अच्छा अब बैठी क्या हो, चलो जल्दी चलो, तुम्हारे जाए बगैर घर के मसला हल होना नहीं है।
वेट कर रहे हैं सब तुम्हारा, चलो। अब मेरे चोर से तो ताल्लुकात थे नहीं जो ये मसाइल मैं हल करूंगी, लेकिन चलो फिर भी मेरे जाने से ही कुछ आगे बढ़ती है कहानी वहां की। मैं तैयार होके आती हूँ। मजीद और तैयार होना है? अच्छा जाओ हो जाओ तैयार। बड़ा मुश्किल खानदान है भैया। लो आ गए एहसान भाई, हम सबसे से पूछताछ हो चुकी है, बस आप बाकी रह गए। आप भी आ जाएं, शायद ये लोग मुतमईन हो जाएं। फिर पूछताछ? कोई मुझे बताएगा यहाँ क्या हो रहा है? हम पर चोरी का इल्जाम लगा है और लगाने वाले हैं तुम्हारे भाई और भाभी। भाभी के 50,000 रुपए चोरी हुए हैं और उन्हें लगता है कि इस घर में से फरवा को छोड़कर बाकी हम सब में से किसी ने वो पैसे चोरी किए। ओह, तो ये बात है। सिर्फ ये बात नहीं है, हम सबसे पूछताछ हो चुकी है। अब आपकी बारी है और सबको शक भी आप पे है। क्या मतलब है? मैं क्यों चोरी करूंगा और मुझे क्या जरूरत है अपने घर में चोरी करने की? जरूरत की बात तो तुम रहने ही दो। मुझे अच्छी तरह पता है कि किसको किस तरह से पैसों की जरूरत है। वाह भाई, क्या जमाना आ गया, अपना ही भाई छोटे भाई पर चोरी का इल्जाम लगा रहा है। बात को उल्टा रुख मत दो तबस्सुम, हम किसी को यहाँ चोर नहीं कह रहे, हम सिर्फ पैसों का पूछ रहे हैं। अरे कोई हमें भी बताइए हमें क्या हो रहा है। लो तुम भी आ जाओ, बस तुम्हारी ही कमी थी। वही मैं कहूँ कि इतनी देर हो गई, मलका बाजी क्यों नहीं आई? बात सुनो भाई, ये अपने तेवर मुझे मत दिखाना। इज्जत कर रही हूँ क्योंकि तुम भाभी हो, वरना मैं बताऊं अच्छी तरह तुम्हें। और हमें कोई शौक नहीं है आकर इस घर के मामलात में बोलने का और अपना सर खपाने का। ये तो मुझे अरमान ने फोन किया इसलिए मैं आई हूँ। मस्जिद में ऐलान करवा देता। अरे भाई, हर मसले के आखिर में मलकाबाजी आती है ना। मैंने सोचा इस बार शुरू में ही बुला लूं। बस बहुत हो गया। यहाँ घर में चोरी हुई है, सब परेशान है, तुझे कॉमेडी सोच रही है? आप क्या चोरी चोरी कर रहे हैं? माना आपकी चोरी हुई है, इसका ये मतलब नहीं कि हमने चोरी की है। अच्छा, कि जिस तरह से तुम शोर मचा रहे हो इससे तो कुछ और ही लग रहा है। क्या मतलब है आपका? बात को उल्टा सीधा मत घुमाएं, सीधी बात करें। तो ठीक है, सीधी बात सुनो। मुझे दुलारे मिला था, उसने मुझे बताया कि तुमने उसको वीजे के लिए पैसे दे दिए। और तुम तबस्सुम, तुम्हें अपने ऑर्डर के लिए पैसों की जरूरत नहीं थी? बोलो ना, जवाब दो, चुप क्यों? एक सेकंड, आपको अपने भाई को जो भी कहना है आप कह सकते हैं, लेकिन खबरदार जो आपने मुझ पर एक भी इल्जाम लगाया हो, मैं बिल्कुल ये बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं एक अच्छे खानदान की लड़की हूं और अपना बिजनेस मैंने अपनी अम्मी से पैसे लेके शुरू किया है। मुझे उसके लिए किसी के पैसे चोरी करने की जरूरत नहीं है। बस करो सुल्तान, अब तुम ज्यादती कर रहे हो। इस तरह बगैर किसी सबूत पे किसी पे इल्जाम कैसे लगा सकते हो तुम? मलका बिल्कुल ठीक कह रही है। अपने ही घर वालों को कोई चोर कहता है?
जी अब्बा जान, मैं कहता हूं। क्योंकि ये चोरी ना इसी घर में हुई है और एहसान ने की। मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझ पे इल्जाम लगाया जा रहा है। और हाँ, मैंने दुलारे को पैसे दिए थे। और वो पैसे मैंने खालदा खाला से लिए थे। वाह, क्या अजीब इत्तेफाक है। तुम्हें जब पैसों की जरूरत थी, तुमने भी खालदा खाला से लिए हैं और तुम्हारी बीवी ने भी खालदा खाला से लिए हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, इसको मैंने पैसे दिए थे। आप तो कहेंगी ना, क्योंकि आपके दामाद पे जो इल्जाम लगा है। बस बहुत हो गया। अब ये इस घर में नहीं रहेगा। चलो यहाँ से। सुल्तान, ये तुम्हारा कोई जो है ये नहीं बादशाह भाई, अब ये इस घर में नहीं रह सकता। तुम निकलो यहाँ से। भाई क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मुझे। ये होता कौन है एहसान को बाहर निकालने वाला? कौन होगा तू? अभी मैं जिंदा हूं, ये मेरा घर है। तू कैसे इस बात का फैसला करेगा कि कौन यहाँ रहेगा और कौन नहीं? छोड़े बजा। अरे कैसे छोड़ू? भसान, आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, मारा थप्पड़। आप अभी भी इसकी साइड ले रहे हैं? हाँ, लूंगा इसकी साइड। अरे भाई, ऐसे होते हैं? घर में चोरी हुई है तो बैठ के डिस्कस करो। ये क्या कि भाई पे इल्जाम लगाकर उसे घर से बाहर निकालने लगे? वो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है अपने आप को मासूम साबित करने के लिए। आप अभी भी उस पर यकीन कर रहे हैं? कोई झूठ नहीं बोला, नहीं बोला झूठ मैंने। ये उसको कुछ कहने तो दो अपनी सफाई में, तभी तो पता चलेगा ना कि किसने क्या किया है। एक बार सुन तो ले कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। सुल्तान, आप चले, छोड़े ये सब कुछ। रुके भाभी, इनको मेरी बात सुननी होगी, सुननी होगी मेरी। मैंने आपसे कोई झूठ नहीं बोला और मैंने कोई चोरी नहीं की। और दुल्हारी को पैसे मैंने खालदा खाला से लेके दिए थे। मैं इतनी देर से चिल्ला रही हूँ लेकिन कोई यकीन ही नहीं कर रहा। हद हो गई भाई। खुदा के वास्ते आप लोग ये सब कुछ खत्म कर दें। सुल्तान की तरफ से मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। बस कर दें, अपना ये ड्रामा बंद कर दें। अब आप ही थी जिन्होंने सुल्तान भाई के कान में एहसान के नाम का सूट फूंका था। अब क्यों कर रही है ड्रामे? मैंने अरे भाई, भाई को बात तो मुकम्मल करने दो। आप सबको सबूत चाहिए ना, सबूत चाहिए आप सबको। मैं देता हूं आप सबको सबूत। ये देखिए,
ये है वो ट्रांजैक्शन जो खालदा खाला ने मेरे नंबर पे की। देखिए साहब, चोरी नहीं की बस। अब तो सबको यकीन आ जाएगा ना। देखिए भाई, मुझे एक बार तो सफाई का मौका दिया होता, एक बार। दिल से आपका एहतराम करता हूं मैं, दिल से। मगर आज आपने बहुत गलत किया मेरे साथ। बहुत गलत किया। मैं निकम्मा हूं, मैं निकम्मा हूं, मगर चोर नहीं हूं मैं। ये चोर मुझे कैसे दिखा रहे हैं आप? देख ले सबूत, देखी चोरी बने, सब देख लो, देखी बने चोरी। हो जाओ। चलो चल बेटा चल। बस आज जो कुछ भी हुआ वो होना नहीं चाहिए था। बिला वजह सुल्तान ने झूठा इल्जाम लगा दिया बिना सोचे समझे, वरना बात इतनी न बढ़ती। क्या उसे मालूम नहीं है कि मैंने तुम सबको कितनी मोहब्बत और प्यार से पाला है? मेरे लिए सब बराबर है, चाहे वो इल्जाम लगाने वाला हो या मुल्जिम हो। एक मिनट, अम्मा का फोन होगा तुम्हारी, है ना? जरा जो 2 घंटे हम लेट आ जाएं, उनके पेट में बल पड़ने लग जाते हैं। उठा लो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। अरे मैं कुछ कहती नहीं हूँ, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम रोज देर से घर आओ। अम्मी बच्चे थोड़ी हैं जो खो जाएंगे, आ जाएंगे ना घर। यहाँ सब ठीक है, कोई मसला नहीं है। अरे पागल हो गया क्या? मैं कह कुछ रही हूं तो सुन कुछ रहा है। फौरन मलका को लेके घर आ जा। देर से आए ना तो दरवाजा नहीं खोलूंगी, बाहर खड़े रहोगे। जी जी अम्मी, बस अभी निकल रहे हैं हम लोग। हाँ ओके, अल्लाह हाफिज। अम्मी का फोन था, परेशान हो रही थी, पूछ रही थी कब आओगे। बेटा तेरे चेहरे से तो नहीं लगता कि सिर्फ फिक्र कर रही थी। ये हुक्म दिया होगा कि फौरन घर आओ, है ना? हाँ तो मलका खुद सोचो ना, इतनी रात हो रही है, देर तो हो गई ना, चले। मैं तो नहीं जा रही। अरे मलका, अब यहाँ रुक कर क्या करोगी बेटा? यहाँ तो मामला निबट गया। हाँ, यहाँ का मामला तो निबट गया है, लेकिन अभी इस घर का मामला मुझे निपटाना है, जिस घर में मैं रहती हूँ। क्या मतलब है तुम्हारा मलका? मतलब ये है कि शायद तुम भूल गए हो कि यहाँ आने से पहले तुम्हारी अम्मा ने मुझसे लड़ाई की और गुस्से में उठा के मेरा फोन तोड़ दिया। तो अब तो मैं मानी जाने वाली, अब तो मैं कुछ दिन यही रहूंगी। अरे फोन को छोड़ो, फोन मैं नया दिला दूंगा तुम्हें, तुम घर तो चलो। अब बचन समझाए ना इसे। अरे भाई, तुम्हारी अम्मा भी तो हद करती हैं, बच्चों की तरह लड़ती है मलका से। लेकिन बेटा चली जाओ घर, दरगुजर करो। यहाँ बैठ के अपना वक्त जाया मत करो।
मैंने कह दिया ना कि मैं नहीं जाऊंगी तो फिर नहीं जाऊंगी बस। बेटा तुम तो बच गए, अब हमारा क्या होगा हमें नहीं पता। अच्छा मैं तुम्हारे लिए कुछ मंगवाऊं? अब माहौल बहुत गर्म चल रहा है तो कुछ ठंडा मंगवाते हैं। ऐसा कर बाजार जा, अपने लिए एक ठंडा ला, मेरे लिए भी लिया जा। शाबाश, काम किया कर। तो बड़े मुफ्त है भाई, ये लाता हूँ मैं ना। इतनी मेहनत से मैंने कमेटी भरी थी, सोचा था फरवा को चीजें दिलाऊंगी। हाँ तो बैठो आराम से। जो बीवियां शौहरों से पैसे छुपाती हैं ना, उनके साथ ऐसे ही होता है। और क्या मेरे साथ कम हुआ है जो बाप ही ताने मार रहे हैं? और छुपाना कैसा? मैंने तो आपको बताया था कि कमेटी खुलेगी। हाँ तो बताया था, लेकिन कमेटी के पैसे लाके मेरे हाथ में तो नहीं रखे थे ना। अब्बा से थप्पड़ पड़वा दिया तुमने मुझे सबके सामने, अब और क्या चाहती हो? इसमें मेरा क्या कसूर है? आपको क्या जरूरत है एहसान को घर से निकालने की? तो और मैं क्या करता? गुस्से में कुछ समझ ही नहीं आया। इतनी शर्मिंदगी हो रही है मुझे। पता नहीं कौन सी बुरी घड़ी थी जो मैंने एहसान को चोर कह दिया। आपको यही गम खाया जा रहा है? ये नहीं सोचे कि मेरे इतने सारे पैसे चले गए? भाड़ में गए तुम्हारे पैसे, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ। अब ना भूल जाओ इस रकम को। ऐसे कैसे भूल जाऊं? मुझे तो लगता है कि एहसान ने नहीं तो यकीनन अरमान ने लिए होंगे। अब तो वही बचता है घर में। वाह, अब तुम चाहती हो कि मैं अरमान पे इल्जाम लगा दूं ताकि अब्बा जान हम दोनों को घर से ही बाहर निकाल दें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा? अरे भाई अब अपना खून जलाने से क्या फायदा बताओ? कुछ कहना था तो वहां मुंह से फूटती ना। तुम्हारे शौहर पे इतना बड़ा इल्जाम लगा था, अरे लड़ लेती सबसे। अम्मी वो तो मैंने आपका और अब्बा जान का लिहाज कर लिया, बड़ा मैं भाभी को ऐसा सुनाती कि वो जिंदगी भर याद रखती। वैसे एक बात मानने वाली है, मैं बता रही हूँ तुम्हें, ये औरत बहुत तेज है। अरे उसके पैसे चोरी ना होते ना तो हमें पता भी नहीं चलता कि घर में 50,000 रुपए छुपा के बैठी है। अरे अम्मी मैं नहीं कहती थी आपको कि भाभी ना अपने दुपट्टों के बिजनेस से अच्छा खासा कमा लेती हैं, लेकिन घर में सिर्फ शोर डाला होता है कि मेरी कमेटी के पैसे, कमेटी के पैसे। चलो भाई, जान बची 100 लाखों पाए। ये तो अच्छा हुआ कि एहसान ने सारे सबूत दे दिए, वरना सुल्तान और रानी ने उसे जलील करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी। लेकिन मुझे एक बात बताएं आप, ये आपने एहसान को इतनी बड़ी रकम कब दी, और वो भी मुझसे बिना पूछे? अगर आज ये सब कुछ ना होता तो मुझे तो कभी ये बात पता ही नहीं चलती। अरे मैंने उसे अगर रकम दी है, पैसे दिए हैं, तो तुम्हें क्यों हौल उठ रहे हैं? अम्मी बात हौलने की नहीं है, बात सिर्फ इतनी सी है कि अगर ये तमाशा आज ना होता तो आप दोनों ने तो मुझे दूध में से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया था। ऐसी बात नहीं है भाई, तुम तो अपनी माँ को जानती हो ना। पैसे तो मैंने उसे जरूर दिए हैं, लेकिन ये एक इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट? हाँ भाई, मैंने उसे साफ साफ कह दिया था कि पैसे ले लो, लेकिन देखो 50,000 के बदले तुम मुझे जब वापस करोगे तो डबल करके दोगे। अरे वाह अम्मी, आप तो बिल्कुल इस वक्त ना किसी बिजनेसमैन की तरह बात कर रही हैं। हाँ तो तुम्हें अपनी अम्मा का पता है ना, मैं कोई काम ऐसा नहीं करती जिसमें मुझे नुकसान हो। ये बात तो है अम्मी, आपकी तो क्या ही बात है। क्या ही बात है मेरी भाई। पानी पी लो। नहीं, मुझे नहीं पीना। भाई मैं जानता हूं तुम्हारा दिल दुखा है। दिल दुखने की बात तो है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि
सुल्तान भी मुझ पे ऐसा इल्जाम लगाएंगे। पता नहीं क्यों सुल्तान भाई ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मैं मानता हूं कि 50,000 बड़ी रकम है, इस घर से ही गायब हुए होंगे, लेकिन भाई को एक बार तो पूछ लेना चाहिए था, एक बार। लेकिन नहीं, उन्होंने तो इल्जाम लगाना बेहतर समझा। और यही मेरी बहुत बड़ी गलती थी। तुम्हारा इतना नाराज होना तो बनता है। बल्कि शायद इससे कहीं ज्यादा। हाँ, ठीक ही तो कह रहा हूं। चाहे तो मुझे कोई भी सजा दे दे, चाहे तो मुझ पे हाथ उठा ले। यही ऐसी बातें कर रहे हैं। ऐसा करना तो दूर, ऐसा सोच भी नहीं सकता। आप बड़े भाई है मेरे, बड़े भाई। आपका मुकाम सराकों पर है। ठीक है, अगर ये नहीं कर सकता, अपने बड़े भाई को माफ कर दो। क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे? जब से मैंने होश संभाला है ना, अब्बा से एक ही बात सुनी है कि सुल्तान तुम्हारा बड़ा भाई है, उसका हर हाल में एहतराम करना, कुछ भी हो जाए ऐसा मत करें। हम फुकरे हैं ने कम